हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू जीएस का समाधान। जी हाँ, जीएस का समाधान जो डेली आपके लिए आता है सुबह 10 बजे। तो जीएस के समाधान में अब की बार जो हम आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं वो है हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री। अच्छा देखिए, एक चीज़ और, ये हम लोग का किरण के बेसिस पे चलेगा, ठीक है। और किरण में अभी तक हम लोगों ने 100 क्वेश्चंस कर लिए हैं, ठीक है। तो अब अगर आपको ये 100 क्वेश्चंस करने हो तो जीएस का समाधान जो भी आपकी आधुनिक यानी मॉडर्न हिस्ट्री वाले जो भी वीडियोज़ हो वो आप देख लेना, तो आपके जो 100 क्वेश्चन है वो कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं 101 से, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूँ तो एक चीज़ और हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी अगर आपको कोई एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है, तो सबसे पहले टैकल करना सीखो वहाँ पे ऑप्शंस, ठीक है। तो इस सीरीज़ में हम लोग कोशिश करेंगे कि ऑप्शंस के माध्यम से ही हम उनको सॉल्व कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का ये जीएस का समाधान। जो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, परमानेंट सेटलमेंट इस व्यवस्था को भारत में किसने लागू किया था। 4 ऑप्शन है, 5 सेकंड में जल्दी से जवाब देने की कोशिश करो। देखिए यहाँ पे जो आपके लिए राइट आंसर हो जाएगा, मेरे ख्याल से आप लोगों ने भी सही टिक किया होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कॉर्नवालिस, ठीक है। तो देखो कॉर्नवालिस के द्वारा परमानेंट सेटलमेंट तो यहाँ पे शुरू ही किया गया था, और वहीं इसके अलावा इनके द्वारा ये जो है आपका कलेक्टर का सिस्टम सुना है ना आपने, कलेक्टर जो किसी भी डिस्ट्रिक्ट में बनाए जाते हैं, तो ये कलेक्टर वाली जो व्यवस्था है इसको कहते हैं सिविल सर्विस। क्या कहते हैं हम लोग, सिविल सर्विस कहते हैं। तो फादर ऑफ सिविल सर्विस भी किसको कहा जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को, ठीक है। अच्छा अब परमानेंट सेटलमेंट की बात कर लें, तो परमानेंट सेटलमेंट का मतलब क्या होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो चली जाती थी जमींदारों के पास और उनसे कहती थी कि अब टैक्स जो है हम लोग निर्धारित करके ही बढ़ाएंगे, इसी को क्या कहा जाता है, परमानेंट व्यवस्था कहा जाता है, ठीक है। और वहीं अगर मैं बात करूं आपसे लॉर्ड हेस्टिंग की, यहाँ पे लॉर्ड हेस्टिंग भी तो है, तो लॉर्ड हेस्टिंग ने के द्वारा सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था को शुरू किया गया था भारत में, ठीक है। तो परमानेंट व्यवस्था कॉर्नवालिस और सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था लॉर्ड हेस्टिंग। वहीं डलहौजी के द्वारा, ये याद रखिए, भारत में अगर रेलवे का श्रेय दिया जाएगा तो किसको दिया जाएगा, डलहौजी को, इसलिए उन्हें फादर ऑफ इंडियन रेलवे और पोस्ट ऑफिस भी कहा जाता है, ठीक है। और बंगाल विभाजन किसने किया था, करजन ने किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। किस प्रथम महिला को यहाँ पे कांग्रेस का अध्यक्ष बनाएगा। फोटो भी बनी हुई है, जल्दी से केवल कमेंट बॉक्स में जवाब दे दो सही क्या होगा। टाइम अप। तो देखिए यहाँ पर आपके लिए राइट आंसर होगा एनी बेसेंट। ये है आपकी एनी बेसेंट, जो कि प्रथम आपकी यहाँ पे कांग्रेस अध्यक्ष बनती हैं 1917 के कलकत्ता सेशन में, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे कलकत्ता सेशन में एक और महिला को यहाँ पे अध्यक्ष बनाया जाता है, वो है नेली सेन गुप्ता, लेकिन साल बदल जाता है, हो जाता है 1933, ठीक है। तो 1917 के बाद 1933 में किसको बनाया जाता है, नेली सेन गुप्ता को। और वहीं अगर बात की जाए प्रथम भारतीय की, ठीक है, तो याद रखना प्रथम भारतीय यहाँ पर कौन है आपकी, सरोजनी नायडू हैं, जिन्हें कानपुर के सेशन में 1925 में बनाया गया था, ठीक है। तो देखो पहले तो इसका काल याद कर लो कैसे, तो एक बहुत ही सिंपल सा मैं आपको वर्ड दे रहा हूँ, आसन याद है जिसपे योगा करते हो, ठीक है, आसन। बस ए से क्या हो गया यहाँ पर, एनी बेसेंट हो गया, सा से क्या हो गया आपका, सरोजनी नायडू हो गया, और एन से क्या हो जाएगा, नेली सेन गुप्ता। तो यही वो 3 महिलाएं हैं जो कि आपकी कांग्रेस की अध्यक्ष रही हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है हमसे कि साइमन कमीशन को क्यों बॉयकॉट किया गया था। बहुत ईजी आंसर है, जो फटाफट बता दो कमेंट बॉक्स में। मेरे ख्याल से ये ऑप्शन तो शायद सब लोग सही कर ही रहे होंगे। तो देखो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा कि भाई उसके सारे सदस्य अंग्रेज थे, ठीक है। अब मुझे बताओ, तुमने कोई एक ऐसी कमीशन बनाई जिसके अध्यक्ष का नाम था जॉन साइमन, ठीक है, और तुमने कहा कि अब हम लोग यहाँ पे भारत में संवैधानिक परिवर्तन करना चाहते हैं, ठीक। अब संवैधानिक परिवर्तन करोगे लेकिन बिना भारतीयों के करोगे, तो मुझे बताओ क्या भारतीय खुश होंगे कि नाराज होंगे। तो यही एक रीज़न था जिसके कारण साइमन कमीशन को विद्रोह किया गया था, ठीक है। और वहीं अगर बात की जाए तो यहाँ पे ऑप्शंस भी देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर अदर ऑप्शंस अगर आप ध्यान से देखोगे तो उस समय ज़्यादातर नेशनल लीडर्स प्रिजन में थे, तो फिर विरोध करता कौन, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। इसी तरह जॉन साइमन आपके अनपॉपुलर थे, भाई ये तो आपके ब्रिटेन से पहली बार ही आ रहे थे, ठीक है, एक तरीके से, ठीक है, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया आपका, गलत हो गया। इसके अलावा लॉर्ड चेम्सफोर्ड का ये रिफॉर्म आपका फेल हो गया था, 1919 में आया था, जबकि इसके द्वारा यहाँ पर इलेक्टोरेट सिस्टम को और क्या किया गया था, बढ़ाया गया था, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको याद रहेगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 104 क्या कह रहा है,
चेयरमैन कौन था पार्टीशन काउंसिल का, ध्यान से पढ़ना, पार्टीशन काउंसिल की बात की जा रही है, सामने फोटो भी है, इन्हीं में से एक व्यक्ति है जो चेयरमैन है आपका पार्टीशन काउंसिल का। 5 मिनट में जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर होगा मेरे ख्याल से आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे सही किया भी होगा कोई लोगों ने, तो लॉर्ड माउंटबेटन इसका राइट आंसर होगा, ये है लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। और वहीं अगर बात की जाए तो कांग्रेस की तरफ से, तो कांग्रेस की तरफ से नेहरू जी तो यहाँ पे नहीं थे, तो इसके अलावा सरदार पटेल और राजेंद्र प्रसाद गए थे पर आपकी पार्टीशन काउंसिल में, ठीक है। और वहीं कांग्रेस के अलावा उस समय एक और संस्थान थी, क्या नाम था उसका, मुस्लिम लीग, तो मुस्लिम लीग की तरफ से यहाँ पे गए थे जिन्ना और उसके अलावा लियाकत। कौन गए थे आपके, लियाकत, ठीक है। तो 2 लोग गए थे, लियाकत और जिन्ना आपके मुस्लिम लीग की तरफ से, और वहीं यहाँ पर आपके कांग्रेस की तरफ से गए थे सरदार पटेल और राजेंद्र प्रसाद साल 1947 में। इसको याद रखिएगा, ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। चलिए 105 देखते हैं कि गांधी जी को सिविल डिसोबीडियंस यानी कि सविनय अवज्ञा की प्रेरणा किससे मिली थी, ठीक है। फटाफट 5 सेकंड में इसका जवाब बताइए, वरना इसका आंसर आपके सामने आ ही जाएगा। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा मेरे ख्याल से अब आप लोग समझ भी गए होंगे, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, हेनरी डेविड थोरू। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना कि हेनरी डेविड थोरू ने यहाँ पर यह बताया था सिविल डिसोबीडियंस क्या है, एसेज लिखे थे, ठीक है। तो एसेज लिखे थे, तो इसीलिए सिविल डिसोबीडियंस की जो प्रेरणा है वो गांधी जी को किससे मिली थी, थोरो से मिली थी। और वहीं अगर बात की जाए तो नॉन वायलेंस की यानी कि अहिंसा की प्रेरणा किससे मिली थी, ये आपके एग्जाम का बड़ा फेवरेट सवाल है। तो लियो टॉल्स्टॉय का नाम बड़ा सुना होगा, ठीक है। तो लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा अहिंसा की प्रेरणा मिली थी। और वहीं अगर बात की जाए तो गांधी जी को गांव की महत्वता किससे पता चली थी, तो इसके लिए एक अलग लेखक हैं या कह सकते हैं प्रेरणादायक थे उनके, मैक्स मुलर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये तीनों याद रहेंगे आपके। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या कह रहा है हमसे कि अब पहले ध्यान से पढ़ो सवाल क्या कह रहा है। सवाल आपसे कह रहा है कि आइडिया ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, जल्दीबाजी मत करना, आइडिया ऑफ पाकिस्तान पूछा है, ना कि ये पूछा है पाकिस्तान का नाम किसने दिया। अब बताओ कि 5 सेकंड में इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, मोहम्मद इकबाल, ठीक है। तो मोहम्मद इकबाल के द्वारा आइडिया ऑफ पाकिस्तान दिया गया था, ठीक है। तो साल 1930 में मोहम्मद इकबाल के द्वारा ये आइडिया दिया जाता है। फिर इसके बाद आप एक और नाम सुनते हैं रहमत अली का। तो रहमत अली के द्वारा पाकिस्तान शब्द को गढ़ा जाता है या कॉइन किया जाता है। और फिर इसके बाद जिन्ना के द्वारा ही 2 नेशन या 2 नेशंस की थ्योरी या 2 राष्ट्र की आपका सिद्धांत दिया जाता है। तो फिर से बता रहा हूं, मोहम्मद इकबाल के द्वारा आइडिया दिया जाता है, रहमत के द्वारा उसको एक शब्द दिया जाता है और जिन्ना के द्वारा उसे लागू किया जाता है। और वहीं आगा खान के बारे में तो आपको पता ही होगा, ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के फाउंडर थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि यहाँ पे पूछा गया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में किसको सबसे ज़्यादा जाना जाता है। 5 सेकंड है, जल्दी से बता दो, रिपन होगा या मेयो होगा या फिर लिट्टन होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करो ताकि आपको अपनी एक स्पीड पता चले। तो हो जाएगा रिपन, ठीक है। तो रिपन को यहाँ पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का क्या कहा जाता है, आपका पायनियर कहा जाता है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब क्या हुआ, गांव। क्या मतलब हुआ, गांव में अगर यहाँ पर आपकी प्रगति करानी है या फिर वहाँ पे पंचायत लगवानी है, तो इस आइडिया को सबसे पहले किसने दिया था, रिपन ने दिया था, ठीक है। वहीं अगर बात की जाए आपसे लॉर्ड मेयो के बारे में, तो लॉर्ड मेयो के द्वारा यहाँ पर आपका पहला सेंसस दिया गया था। क्या दिया गया था, पहला सेंसस दिया गया था, ध्यान से सुनिएगा। और वहीं उसके बाद जो सेंसस रेगुलर कराया गया, यानी जो जनगणना रेगुलर कराई गई, वो किसके द्वारा कराई गई थी, वो कराई गई थी लॉर्ड रिपन के द्वारा। इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो लॉर्ड रिपन के द्वारा रेगुलर सेंसस कराया गया था, ठीक है। और अगर मैं बात करूं लिट्टन की, तो लिट्टन का बहुत फेमस नाम है बर्नाकुलर प्रेस एक्ट, यानी कि जो आपकी लोकल भाषाओं में जो प्रेस चलती थी उनको बंद करने का जो श्रेय जाता है किसको जाता है, लिट्टन को। और वहीं उसको आज़ाद करने का भी श्रेय किसको जाता है, रिपन को। फिर से दोहराता हूं, पहला सेंसस किसने दिया, मेयो ने दिया, और वहीं आपका रेगुलर सेंसस फिर से रिपन ने दिया। इसी तरह वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लिट्टन ने दिया और वहीं उसको हटाने का श्रेय किसको जाता है, रिपन को जाता है, ठीक है। अब मेरे ख्याल से याद हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन
108वां क्या कह रहा है कि बारदोली के समय पे सरदार के जो आपकी टाइटल है वो किसके द्वारा दिया गया था। 5 सेकंड है, जल्दी से जवाब दे दो, फोटो भी बनी हुई है उनके साथ में। देखिए यहाँ पे जो फोटो में बने ये कौन है आपके, महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी के द्वारा सरदार की जो टाइटल है वो दिया जाता है आपका वल्लभ भाई पटेल को। तो होता क्या है कि 1925 में बारदोली स्थान पर एक सत्याग्रह होता है। क्या कारण होता है कि देखो बारदोली में आ जाती है बाढ़, यानी उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, फ्लड कहते हैं। तो उस बाढ़ के कारण भी जो सरकार है ना वो बजाय मदद करने के किसानों पे टैक्स बढ़ा देती है। अब टैक्स मुझे बताओ उसने कर दिया 30% ज़्यादा, तो अब लोग क्या करेंगे भाई, सत्याग्रह ही तो करेंगे। तो इसी सत्याग्रह को किस नाम से जाना जाता है, बारदोली सत्याग्रह। जब वहाँ की महिलाओं ने और महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की यहाँ पर क्या दी थी, आपको एक टाइटल दिया था। ठीक है, चलिए। और इसके अलावा एक और सत्याग्रह जिसके लिए वल्लभ भाई पटेल बहुत जाने जाते हैं, उसका नाम है खेड़ा सत्याग्रह। ये भी उनसे संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सती व्यवस्था को किसके द्वारा समाप्त किया गया। बहुत रिपीटेड सवाल देखा होगा ये आपने, फटाफट जरा कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बता दो। चलिए कोशिश किया कीजिए, 5 सेकंड में ही आपको जवाब देना है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, विलियम बेंटिक। तो विलियम बेंटिक के द्वारा सती व्यवस्था को समाप्त तो किया गया, यानी सती सिस्टम को समाप्त किया गया। कब किया गया, ये एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो 1829 में इस व्यवस्था को समाप्त किया गया था विलियम बेंटिक के द्वारा। लेकिन ये याद रखना ये अकेले नहीं थे। आपने एक बहुत फेमस नाम सुना है राम मोहन रॉय का, तो इनकी सहायता के साथ सती व्यवस्था को 1829 में समाप्त किया गया। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं, देखिए यहां पर अगर मैं आपको बताऊं तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आप नाम देख रहे हैं यहाँ पे, वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, तो वॉरेन हेस्टिंग जो है आपके, ये प्रथम गवर्नर जनरल थे। क्या थे आपके, प्रथम गवर्नर जनरल थे बंगाल के, ये याद रखना। ठीक है, और वहीं अगर यहाँ पे मैं बंगाल की जगह पे लगा दूं इंडिया, यानी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे अब आपके लिए जवाब क्या हो जाएगा आपका, विलियम बेंटिक। ये याद रखना, यहाँ पे बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग, और भारत के गवर्नर जनरल कौन थे आपके, विलियम बेंटिक। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला सवाल। क्या कह रहे हैं हमसे, मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा क्यों कहा जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। ठीक है, जरा फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए इसका सही और राइट आंसर क्या होगा। चलिए, तो यहाँ पे आपके लिए राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा महात्मा कहा गया था करमचंद गांधी। ठीक है, और वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए फादर ऑफ नेशन किसने कहा था, भाई ये भी तो महात्मा गांधी को कहा जाता है। अब आप क्या जवाब दोगे, तो यहाँ पे जवाब हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ठीक है, इसी तरीके से तिलक को भी आपके यहाँ पे लोकमान्य तिलक कहा गया था। ठीक है, और इनको एक और नाम दिया गया था फादर ऑफ नेशन की तरह, फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट। क्या कहा जाता था, फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट। तो फादर ऑफ नेशन कौन हो गए यहाँ पर आपके, महात्मा गांधी, और फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट कौन हो गए आपके, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ये कॉलेज का नाम है। तो यहाँ पे ऑप्शंस में पूछा गया है कि अब उसको किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, बहुत फेमस जगह है, यहाँ पे एक मूवमेंट भी चला था। हिंट के लिए बता रहा हूँ, 5 सेकंड में जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ कमेंट बॉक्स में। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मैंने बताया था मूवमेंट, तो अलीगढ़ मूवमेंट एक चलाया गया था। ठीक है, कौन सा मूवमेंट था, अलीगढ़ मूवमेंट। तो अलीगढ़ मूवमेंट के अंतर्गत यहाँ पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो यहाँ पे स्थापना की गई, वो की गई थी सैयद अहमद खान के द्वारा। ये नाम याद कर लो, अभी आगे भी आएगा, हिंट दे रहा हूँ मैं। ठीक है, तो अब अलीगढ़ मूवमेंट को यहाँ पे स्थापित किसके द्वारा, प्रारंभ किसके द्वारा किया गया, सैयद अहमद खान के द्वारा। क्यों प्रारंभ किया गया, ताकि मुस्लिमों को विज्ञान और अंग्रेजी इन दोनों भाषाओं का ज्ञान कराया जा सके।
ठीक है। और चलो यहाँ पे देखो एक और ऑप्शन देख रहे हो, जामिया मिलिया। अच्छा, एक जामिया हमदर्द के नाम से कंपनी भी आती है, ठीक है। तो जामिया मिलिया मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इसकी जो आपके यहाँ पे स्थापना की थी वो की थी महमूद अल हसन ने, ठीक है। तो अब इसको याद कर लो क्योंकि एग्जाम में इसी टाइप के नए सवाल भी बनते रहते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण स्वराज का जो गोल है वो किस कांग्रेस में दोहराया गया था या पहली बार प्रयोग किया गया था? 5 सेकेंड है, जल्दी से बता दो। वो भारत के बाहर है। चलिए टाइम आप। तो देखो यहाँ पे राइट आंसर देखो, लाहौर तो 2 जगह लिखा हुआ है, लेकिन राइट आंसर क्या हो जाएगा? नंबर सेकंड, यानी 1929 में आपके पूर्ण स्वराज का यहाँ पे क्या किया गया था? ऐलान किया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि 26 जनवरी को हम लोग भारत का इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। इसीलिए अभी तक अब हम लोग 26 जनवरी को क्या मनाते हैं? रिपब्लिक डे बनाते हैं। ये एग्जाम का बड़ा फेवरेट सवाल होता है, ठीक है। तो अब अगर बात की जाए 1929 का ये जो आपका लाहौर सेशन हुआ था, इस सेशन में प्रेसिडेंट कौन थे? तो आप बताएंगे हमारे चाचा नेहरू, ठीक है ना। और वहीं अगर बात कर लीजिए लखनऊ में जो 1916 में हुआ था, तब आप मुझे तुरंत बता पाओगे कि नरम और गरम दल को यहाँ पे क्या किया गया था? आपस में मिलाया गया था या फिर समझौता किया गया था, ठीक है। और इसी तरह त्रिपुरी सेशन फेमस है सुभाष चंद्र बोस के कारण, क्योंकि यहाँ पे वो प्रेसिडेंट तो बने थे लेकिन उन्होंने इस्तीफा देकर के फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी की थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, बहुत फेमस किताब है। फटाफट केवल कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बता दो, फोटो भी बनी हुई है। चलिए, तो ये तो मेरे ख्याल से किसी का गलत होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में आंसर इसलिए देना है ताकि आपको अपनी स्पीड को पता लगा रहे, ठीक है। तो इसको करते रहना, ठीक है। अब देखो बात करते हैं तिलक के बारे में। तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो किताब लिखी गई जो एग्जाम में आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है गीता रहस्य। ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई थी। और वहीं एक और नाम आपने इनसे जुड़ा हुआ सुना होगा, केसरी। तो केसरी मैगजीन थी आपकी, ठीक है। क्या थी? मैगजीन थी, जिसे मराठा या मराठी भाषा में छापा गया था, ठीक है। तो केसरी आपकी यहाँ पे मैगजीन है जिसे मराठी भाषा में छापा गया था, और गीता रहस्य क्या है? आपकी किताब है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा कौन सी पार्टी बनाई गई थी? ध्यान से देखना, आंसर अपने आप मिल जाएगा। यहाँ पे जो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? स्वराज पार्टी की स्थापना की थी किसने? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा, ठीक है। अब देखो इनकी फोटो, तो अब आपको पता चलेगा कि स्वराज पार्टी में 2 लोग नहीं थे, बल्कि आपके यहाँ पे कितने लोग थे? 3 लोग थे। तो अजमल खान भी थे जिन्होंने आपके स्वराज पार्टी की स्थापना साल 1923 में की थी, ठीक है। अच्छा, अब अगर वहीं मैं आपसे बात करूं यहाँ पे फॉरवर्ड ब्लॉक, तो अभी हम लोगों ने बात की थी, तो इसकी स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की जाती है, ठीक है। और वहीं सीपीआई की स्थापना के लिए जो सबसे पहले नाम आता है वो किसका आता है? MN रॉय का नाम आता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के लेते हैं अगला सवाल। 115 क्या कह रहा है हमसे कि इमॉर्टल नेशनल सॉन्ग यानी वंदे मातरम को किसने लिखा? इमॉर्टल का मतलब जो हमेशा अमर रहता है। फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका जवाब बता दीजिए। चलिए, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपके लिए राइट आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। चट्टोपाध्याय कहिए या चटर्जी कहिए, बात वही होती है, ठीक है। तो चटर्जी या चट्टोपाध्याय के द्वारा यहाँ पे एक आपका नॉवल लिखा गया था आनंद मठ। तो इसमें उन्होंने दुर्गा की, भगवान देवी दुर्गा की उपासना के लिए जो श्लोक लिखे थे उन्हीं को अब हम लोग किसके रूप में गाते हैं? वंदे मातरम के रूप में गाते हैं, ठीक है। और वहीं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, ये भी बड़े फेमस आपके कौन थे? नॉवेलिस्ट थे, यानी लेखककार थे जिन्होंने बड़ी फेमस किताबें लिखी हैं। एक तो देवदास का नाम सुना होगा, दूसरा नाम सुना होगा परिणीता, ठीक है। और इसके अलावा पाथेर डाभी, ये भी किसने लिखी थी? आपकी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। बहुत फेमस राइटर हैं आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं। 116 फिर से वही सवाल आया, लेकिन सवाल थोड़ा सा चेंज हो गया। अब फटाफट कमेंट बॉक्स में बता दो उसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए, तो मैं इतना कह सकता हूँ अगर लास्ट टाइम में जिसको सही जवाब नहीं मिल रहा होगा, अब की बार उसको राइट आंसर तुरंत मिल गया होगा।
सैयद अहमद खान के द्वारा यहाँ पे मोहम्मदन एंग्लो यूनिवर्सिटी की यहाँ पे स्थापना की जाती है आपकी, ठीक है। और यहाँ पे कब की जाती है आपकी 1920 में ही इसको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बदला भी जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। 117 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा फ्रेंच के द्वारा आधिपत्य जगह नहीं है, ये कहा गया इसमें। और फटाफट कमेंट बॉक्स में बता दो ये चित्र देख करके कौन सी जगह इसमें नहीं है। देखिए अब अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एक जगह नहीं है जिसे हम लोग किसके नाम से जानते हैं, गोवा के नाम से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि गोवा कभी भी फ्रेंच का यहाँ पे सेटलमेंट नहीं रहा था। तो गोवा फिर था किसके अंतर्गत, तो आप कहेंगे पुर्तगालियों के अधीन था। किसके अधीन था आपका, पुर्तगालियों के अधीन था, जिन्होंने बीजापुर के राजा को हरा करके 1500 में, कब आपका 1500 में गोवा पे आधिपत्य जमा लिया था, ठीक है। और वहीं अगर बात की जाए फ्रांसीसीज के बारे में, तो अब याद रहेगा कि माहे हो चाहे पुडुचेरी हो, ये सब आपके पुडुचेरी के ही हिस्से हैं। तो पुडुचेरी के अलावा एक और जगह थी आपकी चंदन नगर, ये आपके यहाँ पे फ्रेंच थे। अगर पूछ लिया जाए पहली बार फ्रेंच कहाँ पे आए थे या फिर फ्रांसीसी कहाँ पे आए थे, अब आप क्या जवाब दोगे यहाँ पे, तो जवाब दोगे सूरत। और सूरत के बाद कहाँ गए थे, मछलीपट्टनम में गए थे। कहाँ पे गए थे आपके, मछलीपट्टनम, यहाँ पे है आपका सूरत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। गांधी जी कंसीडर्ड खादी, उन्होंने खादी को किस रूप में प्रचारित किया था, ये सवाल कह रहा है आपसे। फटाफट कमेंट बॉक्स में जवाब बताइए। मेरे ख्याल से इसका जवाब शायद गलत होना भी नहीं चाहिए। तो देखो खादी को अगर हम लोग ऑप्शंस में देखें तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से जोड़ नहीं सकते थे, ठीक है। इसके अलावा मॉरल प्यूरिटी से कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ कपड़े पहनने हैं। बचा क्या, इकोनॉमिक ग्रोथ। तो कपड़े पहन के कभी भी ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होती, हमेशा उससे क्या होती है, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस हो जाएगी। यानी कि अगर आप अपने कपड़े खुद से बनाओगे कॉटन से, ठीक है, सॉरी खादी से, तो यहाँ पर आपके लिए क्या होगी, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस होगी। अच्छा, ये खादी के बारे में इन्होंने सबसे पहले कहाँ पे बताया था, तो विजयवाड़ा की आपका कांग्रेस सेशन होती है 1921 में। कब होती है, 1921 में। इसी के माध्यम से उन्होंने क्या बताया था, यहाँ पे खादी का प्रचार किया था। और इसके अलावा जो इनका सबसे बड़ा हथियार था वो क्या था, सत्याग्रह। तो प्रथम सत्याग्रह इन्होंने कहाँ पे किया था, क्या बताएंगे इसका जवाब, तो इसका जवाब होगा साउथ अफ्रीका में किया था। और अगर भारत में पूछा जाए तब क्या बताएंगे, चंपारण में किया गया था साल 1917 में। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। इंडिया विंस फ्रीडम किसके द्वारा लिखी गई थी, बहुत ही ईजी है, फोटो भी बनी है, जल्दी से केवल कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब दे दो। देखिए यहाँ पे जो फोटो बनी है ये है आपके अबुल कलाम आज़ाद। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नंबर 1। तो अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा ये जो बुक लिखी गई थी इंडिया विंस फ्रीडम, तो ये याद रखना, कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि ऑटोबायोग्राफी है लेकिन किस प्रकार की है, तो ये पॉलिटिकल ऑटोबायोग्राफी, यानी उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन के बारे में लिखा था, जिसके अंतर्गत उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, कौन सा वाला, 1935 से लेकर के जो भारत का विभाजन हुआ उसकी पूरी कहानी को लिखा है किसमें, आपका इंडिया विंस फ्रीडम में। अब बताओ मुझे, सैयद अहमद खान ये आपके किससे संबंधित थे, ठीक है, तो ये आपके किससे संबंधित थे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से संबंधित थे। वहीं मोहम्मद अली आपके किससे संबंधित थे, खिलाफत से, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। आज का आखिरी सवाल है, गांधी जी के द्वारा सत्य को किस रूप में देखा गया या फिर महसूस किया गया। बहुत ईजी सवाल है, फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे दो। देखिए गांधी जी के द्वारा अगर बात की जाए सत्य, तो सत्य के साथ केवल एक चीज़ और वो उपयोग करते थे सबसे ज़्यादा, वो क्या था, अहिंसा, ठीक है। तो नॉन वायलेंस तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। अब बात की जाए यहाँ पे अदर ऑप्शंस की, तो रिलीजन के तो वो खिलाफ ही रहते थे, ठीक है। उसके अलावा मेडिटेशन उन्होंने कभी नहीं सिखाया। और वहीं कर्मा से ज़्यादा वो किसका यहाँ पे आपका प्रभाव करते थे, नॉन वायलेंस का, ठीक है। और वहीं अगर बात की जाए आपसे, तो जो सत्याग्रह यानी सत्य यानी सत्याग्रह, तो सबसे पहले अगर उनकी सत्याग्रह की जो हम लोग पहले बात कर चुके हैं, इसके अंतर्गत सत्याग्रह के अंतर्गत एनसीएम यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन साल 1920 में शुरू किया गया। और इसके बाद फिर उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू किया। ये दोनों ही डेट्स याद रखिएगा, एग्जाम में आपके काम आएंगे, ठीक है। तो देखिए आज हम लोगों ने यहाँ पे
20 क्वेश्चंस कर लिए। तो नेक्स्ट टाइम पे आएंगे फिर से अलग सब्जेक्ट के साथ, साथ में हम लोग मिलकर सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।